हाय फ्रेंड्स। फिर से एक अपने स्टूडेंट की क्वेरी लेके आया हूँ आपके पास में। क्वेरी मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि जो स्टूडेंट हैं उनको तो मदद मिले ही, साथ में आप लोगों को भी आइडिया आए कि इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर आपके साथ में फेस होते हो तो आप उसका सॉल्यूशन किस तरह से निकाल पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा डेटा क्या है। तो डेटा में दो इंपॉर्टेंट कॉलम्स है, एक तो एक्चुअल और फोरकास्ट, और बाद में कुछ मल्टीपल कॉलम्स है, मैं भी नहीं जानता और क्या क्या कॉलम्स उनके पास में। हाँ, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि जहाँ पे एक्चुअल और फोरकास्ट दोनों अवेलेबल हो तो वो रिकॉर्ड उनको नहीं चाहिए, वो उनको डिलीट करना है यहाँ से। और उनको कितना रिकॉर्ड चाहिए? जो जहाँ पे सिर्फ फोरकास्ट हो, एक्चुअल अवेलेबल ना हो। बराबर है। अभी मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूंगा कि कभी भी आपको इस तरह की रिक्वायरमेंट हो और आपको उसमें से कुछ ऐसा डेटा निकालना हो तो आप फिल्टर तो कर ही सकते हो, राइट? हाँ। और फिल्टर करके नॉर्मल लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करना जो होता है ना, काफी स्लो होता है। अच्छा, अब उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, उनको एक्सेल में नहीं करना है काम, उनको वीबीए यूज करके करना है। यानी हम लोग इस वीडियो में हम लोग वीबीए की मदद लेने वाले हैं। वीबीए का फुल फॉर्म क्या है? विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। हाँ, लेकिन उसके साथ में एक्सेल की कुछ चीजें भी लगेगी। तो जैसे कि सिंपल फॉर्मूला लगेगा एक्सेल का, उसमें हम लोग चेक करेंगे कि भाई एक्चुअल अगर खाली हो और यहाँ पे अगर कुछ लिखा हुआ हो तो ही वो ट्रू दे वरना फॉल्स दे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इज इक्वल टू, सबसे पहले आप बोलिए दिस सेल इक्वल टू ब्लैंक, यानी ये सेल आपका ब्लैंक होना चाहिए। इसको कट कर लेते हैं, इसको एंड में डाल देते हैं क्योंकि अपने को दो कंडीशन चाहिए। और दूसरा क्या है? दिस सेल शुड नॉट बी इक्वल टू ब्लैंक। तो ये अपनी कंडीशन है। अब ये करके आप डबल क्लिक कर लीजिए, तो आप देखोगे कि ऊपर के जो रिकॉर्ड्स है उनमें ये फॉल्स आ रहा है। और सही बात है ना, अपने को रिकॉर्ड चाहिए भी नहीं तो फॉल्स ही आना चाहिए। और जो रिकॉर्ड चाहिए वहां पे ट्रू आ रहा है। इसका मतलब है हमने जो फॉर्मूला बनाया है एकदम करेक्ट है। अब जो एकदम करेक्ट फॉर्मूला है उसको आप क्या करो, आप यहाँ से कट करो और एक दूसरी शीट में ले जाओ, क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते कि इस शीट में हम लोग कुछ भी काम करें। ये अपना इनपुट रहेगा, इसको अपन वैसे का वैसे ही छोड़ देते हैं। हम लोग क्या चाह रहे हैं कि आउटपुट हमारा इस शीट में आना चाहिए। बराबर है, शीट नंबर 4 में आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम ऑल्ट F11 करते हैं, यहाँ पे ऑल्ट IM करते हैं नया मॉड्यूल बनाने के लिए। यहाँ पे लिखते हैं सब। ठीक है। अब सब में क्या लिखना है अपने को? फिल्टर डेटा। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, अभी हमने फिल्टर डेटा नाम दिया है यहाँ पे। अच्छा, इसमें कभी भी आपको अगर एडवांस फिल्टर यूज करना है तो आपको तीन कंडीशंस लगती है, तीन चीजें लगती है। पहली चीज बेस, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा डिम बेस एस रेंज। दूसरी चीज क्या लगती है आपको? क्राइटेरिया, उसको भी डिफाइन कर दीजिए एज रेंज। तीसरी चीज आपको क्या लगती है? कॉपी टू, इसको भी आप बता दो एज रेंज। अब तीनों चीजों को आपको सेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे सेट कीजिए सेट बेस इज इक्वल टू। अभी आप ये देखिए कि ये जो आपकी शीट 1 है, तो ये शीट 1 में आपका डेटा है, राइट? तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, हम लोग शीट को भी सेट कर देते हैं। तो शीट को भी हम लोग एस एस टी एस वर्कशीट करके हम लोग इसको भी सेट कर देते हैं। तो एस एस टी इज इक्वल टू शीट्स, और यहाँ पे लिख दीजिए शीट 1। तो उससे क्या होगा, अपने को हेल्प भी मिलेगी आगे चल के। अच्छा, अब आपको बेस बताना है तो आप क्या बोलोगे? सेट बेस इक्वल टू, बेस इज इक्वल टू क्या करना है आपको? अपनी शीट जो शीट 1 है उसमें रेंज, रेंज कौन सा? रेंज A1 है ना। और उसका क्या चाहिए आपको? करंट रीजन। आपको सिंगल सेल नहीं चाहिए, उसका करंट रीजन चाहिए। तो पहली चीज आपने सेट कर दी। दूसरी चीज आपका क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया कहाँ से मिलने वाला है? शीट 4 में से मिलने वाला है। अच्छा, हमने शीट 4 तो डिफाइन ही नहीं किया। चलो अपन एक काम करते हैं, शीट 4 भी डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सेट एस एस टी ओ, लिख देते हैं आउटपुट के लिए, इज इक्वल टू शीट्स शीट 4, इस तरह से। अभी यहाँ पे सेट कर देते सेट कॉपी टू इज इक्वल टू, अभी आपका A1 सेल है, राइट? लेकिन आपको है ना एक एक चीज करना पड़ेगा, इसको नीचे लाना पड़ेगा A2 पे। क्योंकि अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो एडवांस फिल्टर में तो ऊपर वाला सेल खाली होना चाहिए क्योंकि उसमें फॉर्मूला है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे A1 का करंट रीजन, रेंज A1 डॉट करंट रीजन। हाँ, लेकिन कौन सी शीट का? ये SSTO का। तो यहाँ पे लिख देते हैं SSTO डॉट रेंज, इस तरह से। अब आपने ये कर दिया, ओके। अब आपको आगे क्या करना था? आगे आपको करना था
कॉपी टू सॉरी, मैंने गलती कर दिया था, ये आपका क्राइटेरिया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ये आपका क्राइटेरिया है, अब हम लोग कॉपी टू बताएंगे। तो कॉपी टू, तो कॉपी टू इसका क्या रहेगा, एस एस टी ओ डॉट, अब हम लोग चाहते हैं कि C1 में आ जाए, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रेंज, आंसर अपना C1 में चाहिए तो हम लोग यहाँ पे C1 लिख देते हैं। अब बस फाइनली फिर अब बेस डॉट एडवांस फिल्टर, इसमें आप बता दो कि आपको क्या करना है। कॉपी, आपको कॉपी करना है, क्राइटेरिया आपका कहाँ से आ रहा है, ये ऊपर CRI में से आ रहा है, इधर से आ रहा है। और फिर उसके बाद में आपको करना है कॉपी टू, तो कॉपी टू लिख दीजिए। ठीक है, अभी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, हाँ सब चीज़ बराबर दिख रही है। अभी यहाँ पे हम लोग बटन डालते हैं। अच्छा एक काम ये भी करेंगे, आखिरी में हम लोग ये शीट को दिखा देंगे। तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं SSTO डॉट सिलेक्ट, और उसको भी डिफाइन कर देते हैं डिम SSTOS वर्कशीट। और फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं, इलस्ट्रेशंस में जाते हैं, शेप्स में जाते हैं, और यहाँ से ये ले लेते हैं, इधर बोलते हैं हम लोग फिल्टर डेटा। इसको राइट क्लिक करते हैं, असाइन मैक्रो करते हैं, और इसको डबल क्लिक करते हैं। अब देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है। हमने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो आंसर आ गया आपका, है ना, यहाँ पे परफेक्टली। अभी आप चाहो तो प्रोग्रामेटिकली आप इसको डिलीट कर सकते हो। जैसे उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि ये रिकॉर्ड्स उनको डिलीट करने थे, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि डिलीट करने से अच्छा है कि आपका जो रिक्वायर्ड डेटा है उसको आप अपनी मनपसंद जगह पे आप लेके चले जाओ। फिर आपको इस शीट को डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो, ऑफ कोर्स बाय यूजिंग VBA मैक्रोस। तो बस इतना था। अब मैं एक और काम करूंगा फ्रेंड्स, ये जो काम हमने अभी VBA से किया, अभी यही काम हम लोग पावर क्वेरी से करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अभी फिलहाल VBA। अब क्योंकि हमने शीट का नाम चेंज किया है तो यहाँ पे भी आपको शीट का नाम VBA करना पड़ेगा, है ना। तो ये VBA के थ्रू आपका आंसर आया। अब हम लोग सेम आंसर निकालते हैं बाय यूजिंग पावर क्वेरी। तो यहाँ पे Ctrl+T करते हैं, ओके ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। Alt+APT उसका शॉर्टकट की है, जिससे हम लोग पावर क्वेरी में आ जाएंगे। ओके, अब आपको क्या चाहिए, आपको वही चाहिए जहाँ पे नल वैल्यूज है, तो आप इसको अनटिक कर दो, इसको टिक कर दो, आपको नल वैल्यूज चाहिए। ठीक है, और इसको आप बस क्लोज कर दो, हो गया आंसर। बस इतना ही करना था इसमें। तो देखिए अगली बार अगर समझ लो कि यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगी, समझ लो यहाँ पे 90,000 आ जाता है अगली बार, है ना, जुलाई में 90,000 आ जाता है, तो यहाँ पे आपको जुलाई नहीं दिख, यहाँ पे आपको जुलाई दिख रहा है, तो आप सिर्फ इसको यहाँ पे जाके रिफ्रेश करिए, तो आपका जुलाई यहाँ से चला जाएगा। ये देखिए चला गया। तो इस तरह से पावर क्वेरी काम करता है। तो यहाँ पे लिख देते पावर क्वेरी। अभी ये जो बुक है ये मैं अटैच कर रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, आपको अगर डाउनलोड करना होगा तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये मजा आया होगा। वैसे ये बहुत सारे अलग अलग चीजों के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप नॉर्मल एक्सेल से भी आप कर सकते थे काम, लेकिन उनको ऑटोमेशन से करना था, तो हमने फिर दो चीजें बताया आपको जिससे आपका काम ऑटोमेटिकली हो जाए। एक तो VBA से, लेकिन इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग आना जरूरी है। और दूसरा पावर क्वेरी। पावर क्वेरी बहुत ही सिंपल है, आपने सिर्फ वहां पे फिल्टर कर दिया और इसका आंसर यहाँ पे आपको मिल गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा जानना कि आपको क्या ज्यादा पसंद आया, आपको VBA का सॉल्यूशन ज्यादा पसंद आया या पावर क्वेरी वाला। तो जरूर कमेंट्स में आप डालिए कि आपको क्या पसंद आया। और ठीक है, फिर अगले वीडियो के साथ में कभी कोई स्टूडेंट की कुछ क्वेरी होगी तो वापस से वीडियो बना लेंगे। ओके, बाय फ्रेंड्स।